नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत क्लास डायनामिक्स कक्षा गतिकी का अध्ययन करेंगे और समूह वातावरण में निहित स्रोत से बड़ी प्रेरणा जो विद्यार्थियों को प्राप्त होती है उनका अध्ययन करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कक्षा गतिकी क्या है। कक्षा समूह के गति विज्ञान पर अब तक बहुत कम अनुसंधान हुए हैं, किंतु फिर भी जो अनुसंधान हो रहे हैं वे कक्षा समूह की गतिशीलता पर प्रकाश डालते हैं। समूह गति विज्ञान के अनुसंधानों द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं उनमें एक व्यक्ति की मनोवृत्ति उस समूह या ग्रुप से प्रभावित होती है जिनका वह सदस्य होता है। वर्तमान अनुसंधान यह स्पष्ट कर देते हैं कि यदि मनोवृत्ति को बदलना है तो समूह के कुछ गुणों में परिवर्तन लाकर यह किया जा सकता है। कक्षा के अनुभव की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बालक ने क्या सीखा है। यहाँ उसके निजी निष्पादन का मूल्यांकन होता है। यदि सारी कक्षा पास हो जाती है किंतु एक बालक फेल हो जाता है तो यह बात कोई कम महत्व की नहीं है। विद्यार्थियों के आचरण और विश्वास अधिकतर कक्षाओं में छोटे समूह द्वारा नेतृत्व होते हैं। विद्यार्थियों के सटे हुए समूह विद्यालय में नैतिक आचरण के निर्धारण में बहुत सक्रिय होते हैं। जो निष्कर्ष निकल कर आते हैं उनसे स्पष्ट होता है कि समूह घटनाएं हमारे सीखने की प्रगति और सीखने के प्रकार दोनों को प्रभावित करती है। इस धारणा का शैक्षिक महत्व यह है कि विद्यार्थियों की मनोवृत्ति और व्यवहार दोनों रूपांतरित हो सकते हैं। समूह वातावरण में निहित स्रोत से बड़ी प्रेरणा को विद्यार्थियों को प्राप्त होती है। उसमें सबसे पहले आता है उद्देश्य निर्धारण की विधि, मेथड ऑफ डिसाइडिंग गोल। जब संपूर्ण कक्षा द्वारा उद्देश्य निर्धारित होते हैं तब बालकों को अधिक प्रेरणा मिल जाती है। वह समझने लगते हैं कि उनका भी अपने भाग्य के निर्धारण में हाथ है और इस प्रकार समूह उद्देश्य जिसको प्राप्त करने में उन्होंने सहायता दी है उन्हें वह अपने व्यक्तिगत उद्देश्य समझने लगते हैं। एक सहायक वातावरण, असिस्टिंग एनवायरनमेंट, अधिक अनुप्रेरणा या मोटिवेशन बालक कुछ समय भी प्राप्त कर लेते हैं जब अध्यापक और विद्यार्थी कक्षा में एक सहायक वातावरण बना लेते हैं। यह वातावरण ऐसा होता है जिसमें प्रत्येक बालक समझता है कि वह उस समूह का स्वीकृत सदस्य है। भाग लेने वाली सदस्यता की स्वीकृति, अप्रूवल ऑफ मेंबरशिप। तीसरी, अधिक अनुप्रेरणा का निहित स्रोत उस सीमा में होता है जिस तक कक्षा के विभिन्न सदस्य भाग लेने वाले सदस्य के रूप में स्वीकृत हो जाते हैं। जब वे स्वीकृत हो जाते हैं तब प्रत्येक को दूसरे सदस्यों के ज्ञान, कला और योग्यता का लाभ मिलता है। अब विद्यार्थी केवल शिक्षक के ऊपर ही आश्रित नहीं रहते, इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों में अधिक अच्छी समझ भी विकसित हो जाती है। सदस्यता की स्वीकृति प्रत्येक विद्यार्थी को इस बात का अवसर देती है कि वह समूह को अपना निजी योगदान दे। दूसरों के साथ अंतःक्रिया करना, इंटरेक्शन विद अदर्स। विद्यालय में 70% घटनाएं जो एक छोटे बालक के विद्यालय के दिन में घटित होती है किसी न किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया है। दूसरों से मिलना उसके विकास में वृद्धि कर देता है
या रुझान उत्पन्न कर देता है। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय शिक्षण में इस प्रकार की अंतःक्रिया में उन्नति की जानी चाहिए और दूसरों से संपर्क में आने का उपयोग करके प्रभावशाली शिक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसा उस समय संभव है जब शिक्षक समूह में सक्रिय शक्तियों का ज्ञान रखें और उन शक्तियों को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करें, जैसे वह विद्यार्थियों के आसपास आपस में मेलजोल को बढ़ाए और इस मेल को उनके सीखने की क्रिया में प्रेरणात्मक ढंग से प्रयोग करें। विद्यार्थियों की प्रगति उनकी आवश्यकताओं से प्रभावित होती है। नीड्स इफेक्ट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। थेलेन के अनुसार कक्षा के समूह अथवा शिक्षक और विद्यार्थी दो प्रकार की समस्याओं का एक ही समय में सामना करते हैं। व्यक्तिगत सदस्यों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं का सामना करना और सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करना। अनिमेष अपनी कक्षा की टोली का सदस्य बनना चाहता है और उसे गणित भी सीखना है। अच्छा सीखना उस समय होता है जब वह टोली का सदस्य हो जाता है और उसकी सामाजिक, सोशल, संवेगात्मक, इमोशनल आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। जेकिंस का भी कहना है कि अधिक सीखना कक्षा में उस सीमा तक होता है जिस तक उसकी सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताएं की पूर्ति होती हो। यदि यह पूर्ति नहीं होती है तो वे तनावग्रस्त हो जाते हैं, जो सीखने में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। शिक्षा का कार्य समूह के सदस्यों को इस बात में सहायता देना है ताकि वे एक दूसरे के साथ संतोषजनक ढंग से रह सकें। संबंधों के प्रतिमान सीखने पर गहरा प्रभाव डालते हैं। रिलेशनल मॉडल्स इफेक्ट लर्निंग। वुवार्ड ने कक्षा की अंतःक्रिया में मनोविज्ञान का अध्ययन दो प्रकार से किया। एक तरह से तो उसने समूह केंद्रित कक्षा की अंतःक्रिया का अध्ययन किया और दूसरे ढंग से शिक्षक केंद्रित कक्षा की अंतःक्रिया का अध्ययन किया। उसने पाया कि परसेप्शन या प्रत्यक्षीकरण, भाव, अंतर, व्यक्तिगत संबंध और संभवतः विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास सब प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की मात्रा से संबंधित है। जब शिक्षक ने अंतःक्रिया को विशिष्ट समूह विधियों द्वारा ही प्रोत्साहित किया, तभी विद्यार्थी एकाग्रता और सटापन प्रदर्शित करते थे। समूह संगठन प्रवृत्ति, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन नेचर, जेनिंग्स, मोरेना, ट्रायोन और दूसरे समाज मिति शास्त्रियों ने कक्षा में जो सामाजिक संबंध होते हैं उन प्रतिमानों का पता लगाया। जेनिंग्स ने दिखाया कि किस प्रकार संबंधों का जाल, जो सीखने में महत्वपूर्ण है, संचालन के लिए होता है। यह जाल बताता है कि कौन संचारण करेगा और किसके साथ किस प्रकार विचार और भाव फैलते हैं, किस प्रकार का नेतृत्व होता है और उसकी क्या स्थिति होती है। व्यक्तिगत व्यवहार अधिकतर छोटे समूहों से नियंत्रित होता रहता है। जो गुट इत्यादि होते हैं वे गुट के सदस्यों पर बहुत इफेक्ट या प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार आवश्यक है कि शिक्षक अपनी शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड को कक्षा के गुट अथवा अन्य समूहों को समझकर निर्धारित करें। कक्षा समूह से कार्य करने के लिए सहायता चाहती है। क्लास नीड्स हेल्प फ्रॉम ग्रुप टू वर्क। कक्षा एक जटिल अंतर व्यक्तिगत संबंधों का जाल है। यह जाल परिवर्तित होता रहता है। कक्षा के संबंधों में द्वंद्व, पुष्टिकरण, रुकावट, उद्देश्य निर्धारण में विफलता, कुशलता, प्रत्याशा और उत्पादन का समावेश मिलता है। यह सब सामूहिक भावना के विकास में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। एक शिक्षक उस समय तक सफल हो सकता है जब वह इन प्रभावों पर आधिपत्य प्राप्त कर ले और समूह संबंधों को एक वांछित दिशा प्रदान करे। आधिपत्य और दिशा प्रदान करने में
समय का लगना आवश्यक है। शिक्षक द्वारा समूह सहभागिता का उपयोग, यूज ऑफ ग्रुप कोऑपरेशन ऑफ बाय टीचर। हम शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व का वर्णन करते समय इस बात पर बल दे चुके हैं कि मनोवृत्ति और व्यवहार में परिवर्तन समूह में परिवर्तन लाने से सरलता से हो जाता है। लेविन ने यह प्रदर्शित किया कि जब समूह निर्णय बन जाते हैं तब परिवर्तन की व्यग्रता व्यक्तिगत पसंद से स्वतंत्र हो जाती है। अब व्यक्ति मुख्यतः समूह के सदस्य की भांति कार्य करते हैं। समस्या हल में समूह का उपयोग, यूज ऑफ ग्रुप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। शाह ने व्यक्तियों और सहयोगी समूहों की योग्यता कुछ विशिष्ट प्रकार की समस्याओं को हल करने में अध्ययन किया। इन्होंने पाया कि समूह सभी उत्तरों के प्रति व्यक्तियों के मुकाबले में अधिक आत्मविश्वास रखते हैं। यद्यपि समूह के सब सदस्य समान रूप से सहयोग नहीं देते हैं, क्योंकि गलत विचारों को सामान्य रूप से छोड़ दिया जाता है। डे हॉसार और रॉयट लिंसबर्गर ने अपने अनेक अध्ययनों के बाद वर्णन के आधार पर कहा है कि सामूहिक रूप से निर्णय लेने में उद्योगों में उत्पादन बढ़ जाता है। इस प्रकार समस्या हल सामूहिक रूप से अधिक प्रभावशाली या इफेक्टिव ढंग से होता है। शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों में समूह प्रक्रिया का उचित ढंग से प्रयोग कर सकता है। तो ये था कक्षा गतिकी क्लास डायनामिक्स। धन्यवाद।